मुझे इस शिविर में आके बहुत अच्छा लगा और ये जानकर भी अच्छा लगा कि इसमें से हम कुछ जानकर आगे बढ़ सकते हैं और अगर इसी को हम शिक्षा में लाते हैं तो हमें जो समाज चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलेगा। इसकी प्रेरणा मिली मुझे इसमें। बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर किए हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं सेल्फ हेल्प पे और मोटिवेशन पे, लेकिन ऐसा लगा ये तीनों दिन में कि बहुत ये हर बात नई लगी। ऐसा लगा था कि ये तो कभी सुना ही नहीं था या पढ़ा ही नहीं था या सही मायनों में नहीं समझा था। और एक दिन के बाद दूसरे दिन भी आए और तीसरे दिन भी आए, इतना हैवी हिंदी वोकैबुलरी सुनाई, अपने आप में मुझे तो खुद की बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। और जिस हिसाब से आपने धीरे धीरे बहुत ही पेशेंस से हमारे सवाल सुने, उनका मुझे लगता है हर किसी ने जिसने सवाल पूछे, आपने जिस तरीके से उसको जवाब दिया और उसको सेटिस्फाई किया, वो बहुत अच्छा लगा। और हमारी लेवल भी जो फर्स्ट डे आए थे और जो आज है, काफ़ी अंतर समझ में आ रहा है। जब यहाँ बात कर रहे हैं आपसे तो लग रहा है मैं कोई और हूँ, घर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई और है। तो उपलब्धि तो डेफिनेटली है। हमारे पापा हैं, नॉर्मली हम सत्संग पे भी जाते हैं, कभी मानते नहीं हैं चलने के लिए। तो 3 दिन आए हैं सुबह से लेके शाम तक, काफ़ी बोलना पड़ता है लेकिन स्वेच्छा से आए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। और ये सोच से जा रहे हैं कि डेफिनेटली इसको और समझना चाहिए। कुछ तो है डीप जो अभी भी हमें नहीं पता है संबंधों के प्रति, और समझने लायक है और समझना अनिवार्य है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। देखा जाए तो अब तक जैसे यहाँ आपने बताया और जैसे मैंने अपने अंदर भी जाना कि भौतिकता की यात्रा पे था अब तक, तो यहाँ देखा भी और अंदर से जो चाहिए था तृप्ति, तो वो पूर्णता की यात्रा है। तो मैं समझता हूँ आज ये 3 दिन खत्म नहीं हुए, वो यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है मेरी, और सब तक ये चीज़ पहुँचाऊँगा। थैंक यू। मुझे लगता है सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सब इस बात से एग्री बिल्कुल करेंगे कि ये जो 3 दिन हम यहाँ पे थे, तो जब यहाँ पे थे, जैसे मेरी वाइफ ने भी बोला कि घर जाके कुछ और, पर एटलीस्ट जो टाइम यहाँ पे थे तो एक मेंटल पीसफुलनेस, शायद आई थिंक एवरीबडी विल एग्री, जो क्योंकि सबके लाइफ में स्ट्रेस तनाव तो है ही बाहर की दुनिया में, तो यहाँ के वो 3 दिन के दौरान एटलीस्ट दैट 3 days वॉज वेरी पीसफुल वाइल वी वेर हियर। और प्रोग्राम ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है, एंड मैं आपको बोल भी चुका था कि ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्कूलिंग से स्टार्ट किया जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री को इसका अप्रोच करके, जो भी स्टेट में, तो हम जो करना चाहते हैं, जो लक्ष्य है, वो जल्दी शायद होगा। बिकॉज एक आप 30, 40, 50 साल के पर्सन को ये सिखाना चाहेंगे तो डिफ़िकल्ट है, बचपन से स्टार्ट होगा। तो मेरे को ये देख के बहुत खुशी हो रही है, ये जो एज ग्रुप को ये लोग आए हैं, तो क्रेडिट गोज टू जिन्होंने इनको कन्विंस किया आने के लिए, पहला, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, और इनको भी जो आए हैं और 3 दिन लगातार आए हैं, सुने हैं, प्रश्न भी किए हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट योर एज। हम भी ये एज से जा चुके हैं, जो लोग ये भैया जो प्रश्न कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, नहीं, ये इज़ वेरी वेरी प्रेज वर्दी to have that self confidence to stand up and speak. समाज तो हंसेगा, अच्छा करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, समाज की परवाह किए बिना अपने आप को व्यक्त करना, ये भी एक आत्मविश्वास की, राइट? सो वेरी प्राउड ऑफ, एंड आई थिंक दे डिजर्व अन एक्स्ट्रा राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ये जो एज ग्रुप है। So please keep it up. This is an introduction, but you are on the right track. जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया था मेरे को बहुत कंटाला था, नींद आ रही थी, तो फिर दूसरे दिन जब मैं आया ना तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो फिर है ना
और मेरे को अच्छा भी लगा। आज तीसरे दिन मेरे को ऐसा हो रहा जा रहा हूँ तब क्या है ना, और ये लंबा नहीं चल सकता है, इसलिए मेरे को ये शिविर बहुत अच्छा लगा। तीन दिन में बहुत कुछ जो लेवल था पहले बहुत उससे आगे बढ़ चुके हैं और जो जीवन का इम्पोर्टेंस वो मुझे बहुत छू गया। मतलब कितना इम्पोर्टेंट रोल है जो अपना फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ देख रहे, 5 इंद्रिय, उसकी जगह जीवन में कितना कुछ है, पूरी खुशी उस पे ही है, तो उसमें काम करना चाहिए और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। और शब्द थोड़े शुरू में भारी लग रहे थे मगर आपने अच्छे से उसका अर्थ समझाया और सारी चीज़ आपने लॉजिक से समझाई। बहुत कुछ प्रश्न आए तो हर एक चीज़ के पीछे आपने उसका जो लॉजिक था, जैसे साइंस में लॉजिक होता है ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा। हर एक मतलब पूरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो इंसान जी रहा है, हर एक के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, तो वो बहुत समझ में आया। ऐसे कभी कोई सोचता ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल द जो जिसकी सब सपोर्ट से ये सब हो रहा है, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। थैंक यू। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को भी मिला। अब आगे ऐसा होगा सेमिनार जैसा तो मैं यहाँ पे आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मैं यहाँ पे पहली बार आई इधर और 3 दिन यहाँ पे लगातार आई हूँ। यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा और जीवन और शरीर दोनों अलग अलग है, ये मेरे को नया इधर सीखने को मिला। ऐसा कुछ मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हमारे शरीर में कितनी क्रियाएं होती हैं, वो होती तो है पर हमको उसका एहसास होता है, पर वो क्या है, क्यों है, वो हमें मालूम नहीं होता। उसका नाम और जो आपने बताया मूल्य और वो सब यहाँ पे आके मेरे को सीखने को मिला और इससे मेरे को अच्छी सीख मिली और अगली बार होगा तो मैं यहाँ पे ज़रूर आना चाहूँगी। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे 3 दिन यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ आके जीवन के बारे में पता चला कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे पुत्र और पुत्रवधू ने सब बोल दिया, मेरे लिए कुछ रखा ही कहाँ है। ग्रेट। भाषा में जितना उनको याद होगा वो व्यक्त करेंगे। तो क्या आपको बेटा, आपने क्या क्लास में सीखा, क्या अच्छा लगा, बताइए। मैंने ना क्लास में ये सीखा कि नेचर के साथ भी रहने का और मम्मी पापा के साथ भी रहने का, सबके साथ रहने का और पेड़ पौधे भी उगाने, है ना। थैंक यू। ये बच्चा आज ही आया है सिर्फ, है ना, एक दिन में। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ बताइए। मैंने सीखा कि हम यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है सबको? ठीक है, हाँ बोलो। कि हमको सबके साथ मिलजुल के रहना। आज हमने सीखा कि हमको पेड़ और पौधे भी लगाने, बर्ड एनिमल के साथ भी मिलके रहना। हाँ, वेरी गुड। बेटा जी आप भी बताओगे कि इतना छोटा बच्चा, मेरे लिए एज अ शिक्षक एक वो था ऑब्जर्वेशन कि इतना छोटा बच्चा इतना पूरी लिसनिंग देकर के सुन सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है, जो टॉपिक चल रहा है उस पे पूरी शेयरिंग कर सकता है ना। तो बहुत बहुत तालियां हो जाए नित्य बेटा जी के लिए भी। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है ना, इतने छोटे बच्चे ने भी किया है। कि यहाँ से जाने के बाद ये कंटिन्यूटी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए भी। तो उसके लिए ना हमारी सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, पीछे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी है ना ऑफलाइन 3 अहमदाबाद में 3 एरियाज़ में ऑफलाइन गोष्ठी चलती है।
गोष्ठी का मतलब है अभी जैसे आपने 3 डेज का इंट्रोडक्शन शिविर किया, उसके बाद ही वो इजी टॉपिक्स आगे जैसे आप की ग्रोथ हो, है ना, उसके लिए वो समझाते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर जैसे यहाँ पूछ रहे थे वैसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे साथ में मिलते हैं, है ना। जैसे नेहरू नगर में, तो उस एरिया में नेहरू नगर के जितने भी यहाँ लोग आए हैं वहाँ जा सकते हैं। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी विद्यार्थियों को भी युवा अहमदाबाद ग्रुप है उसमें ऐड किया जाएगा मंगलवार तक, ठीक है। आप उसको गोष्ठी को, एक नेहरू नगर चल रही है, एक यहाँ बंगला एरिया है जो एयरपोर्ट से, है ना, 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है बंगला एरिया, कुबेर नगर जिसको कहते हैं, वहीं पे ही, वहाँ पे भी हमारी एक गोष्ठी वंस इन अ वीक जेम्स पब्लिक स्कूल में चलती है, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और एक गोष्ठी हमारी साइंस सिटी में चल रही है, ठीक है। तो तीनों का हम दे देंगे, आप उसमें जुड़िए ऑफलाइन। आपको वो लोकली आप आएंगे ना गोष्ठी में, आपको मतलब इतना विश्वास बनेगा, इतने अच्छे मित्र बनेंगे और आगे आप बहुत ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। और दूसरा, ऑनलाइन गोष्ठियां भी है। मान लो इन केस ऑनलाइन भी अगर आप जो भी अटेंड करना चाहते हैं, तो एक मॉर्निंग में गोष्ठी चलती है 7 to 8, एक दोपहर में चलती है 3 से 4, और एक रात में चलती है वो 8 से 9, है ना। वो जो भी टाइमिंग्स है वो भी हम ग्रुप में, मतलब एक दिन में 3 गोष्ठियां, सुबह दोपहर रात। तो जिसमें भी आप जुड़ना चाहें प्लीज आप जुड़िए, ठीक है। और उसको अपडेट जो है वो आते ही रहेंगे डेली बेसिस पे, आप उसको देखते रहिए, है ना। दीदी ने जो कहा उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप लोग बिकॉज सही पाथ पे हो, लेकिन जैसे हम क्रिकेट की कोई टूर्नामेंट है, अगर क्रिकेट के कोई चाहक हैं तो बड़ी टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर उसके बाद क्या प्रैक्टिस छोड़ देते हो? नहीं ना। तो ये इसके जैसा है, वर्कशॉप इज़ लाइक अ बिग टूर्नामेंट, बट वीकली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। उससे इसमें प्रोग्रेस होगा। नहीं तो क्या होगा, इसका प्रभाव थोड़े टाइम में, क्योंकि बाहर की जो समाज की व्यवस्था है उसका प्रभाव में फिर आप ये चला जाएगा, जो अभी अच्छा काम जो किया है 3 दिन वो धुल जाएगा। ये तो आप लोग बिकॉज सही रास्ते पे हो, और क्या है अभी यू आर वेरी यंग, आगे जीवन में काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, तो ऐसे लोगों से, ऐसे परिवार से जुड़े रहने में आपकी जो चैलेंजेस होंगे उसमें आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। बाहर के समाज से भी मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन वो समाज की दृष्टि से मिलेगा, उससे शायद आप सुखी नहीं हो पाएंगे, सक्सेसफुल शायद हो पाएंगे। सुखी होने का मार्गदर्शन चाहिए, तो ऐसे किसी परिवार से जुड़े रहेंगे कॉन्स्टेंटली इटरेटिव बेसिस पे, तो आपका प्रोग्रेस होगा। तो प्लीज़ ये जो भी ऑफलाइन जो दीदी ने बताया, जहाँ पे भी पास में कहीं पे आपके एरिया में जहाँ होता है, और ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन आप जुड़िए। तो ये वर्कशॉप 3 दिन का वर्कशॉप है, वो अटेंड करने का कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम इवन 4-5 साल से जो मित्र हम सभी आपने देखा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो उन्नति ग्रोथ हुई है, मैं कहूंगी उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है ये वीकली गोष्ठीज में जाता है। हम सब मिलते हैं आपस में, है ना। तो उससे क्या है, देखो हम सभी अपने फैमिली लाइफ में, आप विद्यार्थी लाइफ में बहुत सारी चीजों से अप डाउन्स गुजरते रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा जहाँ पे वातावरण हो कि जहाँ पे आपको समाधान मिल सके। भाई मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम अंदर ही अंदर उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, है ना, उस दुख को अकेले ही अकेले झेल रहे होते हैं, कहाँ जाएं, है ना, इतना रो भी रहे होते हैं अंदर अंदर, लेकिन कहाँ जाएं, किसके साथ शेयर करें वो सारी पीड़ा। तो ये एक इतना सेफ एनवायरनमेंट आपको मिलेगा ना, कि जहाँ पे आप है ना बहुत आगे जा पाओगे और खुलकर के अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे, ठीक है। चाहे वो कैरियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, सभी समाधान के अर्थ में। तो ये बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है वीकली गोष्ठी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, ठीक है। धन्यवाद सभी का। जिगर भैया, अदिति दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, 3 दिन का इतना महत्वपूर्ण समय दिया। सभी का, सभी भाई बहनों का धन्यवाद। ये अगर अध्ययन में करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रोसेस? क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। हाँ, तो जो प्रोसेस है ना अध्ययन का,
देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि कम से कम हमको ये 3 दिन का जो उपयोगिता है ना वो इतना ही है कि हमको लगा कि कोई एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है जो मेरे लिए अनिवार्य है, मुझे समझना है। इतना ही 3 दिन में कम्युनिकेट हो पाता है। अब इसका जो व्याख्या जैसे मैं सामान्य रूप से उदाहरण दूं कि यदि मुझे इस पे ही बात करनी है तो इसको फैला के मैं कितना भी देख पाता हूँ, तो इसकी अध्ययन की कोई एक प्रक्रिया होती है। जैसे शब्द किया ना अध्ययन करना, यानी सबसे पहले तो सूचना को ग्रहण करना। सूचना यानी जो भी लिखा गया है, जो भी शब्द लिखे गए हैं उसको समझना। तो ये है कि मैंने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर उसको लिपिबद्ध किया गया हो। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसकी कोई किताब होती है। तो ये जो है पूरा दर्शन जो है, मध्यस्थ दर्शन, वो किताबों में, पुस्तकों में लिखा गया है, इसकी जो विधि है। तो ये जो पुस्तकों का पठन है वो एक भाग हो गया, इसका पहला चरण। उससे पहले ये है कि ये पुस्तकों को पठन करने के लिए मेरी तैयारी। यदि मैं आपको पुस्तक दे दूं, आप मुझे बोलोगे क्या पकड़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं ये बात पहले दिन आपको सिर्फ लिख दूं, ये सारी अभी तक जो बोर्ड पे लिखी, तो आप बोलोगे क्या भारी भारी शब्द लिख दी। तो हमने कम्युनिकेट किया, हमने संवाद किया। इस अर्थ में संवाद किया कि इसके अर्थ क्या है, कोई वस्तु क्या है। उस अर्थ में फिर ये चीज़ें आपको लगे हाँ न्याय तो समझ में आया, यानी न्याय को क्या कह रहे हैं, इसको हम और ज़्यादा ठीक से पहचान पाए। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसको लिपिबद्ध के रूप में वांग्मय जिसको कहते हैं, एक जो पूरा लिटरेचर है वो लिखा गया है, जिसमें दर्शन है मध्यस्थ दर्शन के रूप में, वाद है, शास्त्र है, संविधान है, इस रूप में पूरी पुस्तक लिखी गई। उसका विधिवत पठन होता है। अभी उसके जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे वो होता है, अध्ययन की प्रक्रिया है ना, वो अलग अलग जगह बनी हुई है। अध्ययन से पहले यानी पुस्तकों के पठन से पहले एक और स्थिति होती है, जैसे ये शिविर को और एक शिविर करना है ना, या और एक शिविर करने की आवश्यकता नहीं लगती, तो सीधा पुस्तक पठन करना। तो अपनी स्थिति के अनुसार वो गति है। तो मूल जो बात है वो पुस्तकों का पठन है। उससे पहले तैयारी है। वो तैयारी में आप 1 शिविर भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, वो आपकी स्थिति पर निर्भर है। यदि आपको लगता है मैं आज से पुस्तक पठन कर सकता हूं, तो आप आज से भी कर सकते हो। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 1 शिविर किया है और सीधा पुस्तक पठन शुरू कर दिया है, और वो कर पा रहे हैं। मैंने खुद नहीं किया है ना। तो वो अपनी तैयारी और अपनी जिज्ञासा पे निर्भर करता है। मेरे साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने कहीं एक बार बात सुनी और पुस्तक पठन शुरू कर दिया। तो वो निर्भर करेगा हमारी तीव्रता, हमारी जिज्ञासा, क्योंकि शब्द अगर भारी लगेंगे उस समय तो फिर हम लोग पीछे भी हटते हैं उसमें। पर यदि मेरे समझना है, ये अगर तय हो जाता है, जैसे बहुत सामान्य रूप से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, जब वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहले 2 महीने 3 महीने भारी लगता है, चौथे महीने में वो पकड़ लेता है, दूसरे सेमेस्टर आते आते वो बोलने लगता है। 4 साल के बाद जब वो इंजीनियरिंग से बाहर जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो भाषा कहाँ बैरियर है, शब्द कहाँ भारी है। आज तक मैंने सुने नहीं थे, उतना ही था ना। हम लोग विदेश जाते हैं, भाषा सीख लेते हैं। तो ये विदेश जाने के लिए अगर भाषा सीख सकते हैं, तो इतना बड़ा जो जीवन है, जो हमारा मूल लक्ष्य है, उसके लिए भाषा सीखना कठिन है या इजी है? जर्मन, हाँ, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। केविन, तो ऐसे भी लोग हैं। तो जिस दिन हमारा लक्ष्य तय होता है कि हमको समझना है, भारी कुछ नहीं है। भारी जो है ना, वो कहाँ पे है? वो ये मान्यता में है। एक चित्रण बना के रखा है, भारी है यार, ये तो बहुत भारी है, ये मान्यता ही है। ये मान्यता भी टूट जाती है 3 महीने 4 महीने में यदि आप लगातार। तो जो अध्ययन की ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो अलग अलग प्रकार से है। सबसे नियरेस्ट जो है वो यहीं अहमदाबाद में महीने में 5 दिन अध्ययन की व्यवस्था है। हर्ष भाई आपको बता देंगे उसकी। तो ये 5 दिन जो है, हर महीने 5 दिन यहाँ पे होती है। अध्ययन सत्र अलग अलग जगह होते हैं। जैसे एक किताब है समाधानात्मक भौतिकवाद, है ना। अभी 2 शिविर नियरेस्ट हो रही है, विसनगर में हो रहा है, 30 अक्टूबर से हो रहा है। एक जो हो रहा है वो परिचय शिविर है। जैसे ये परिचय शिविर था 3 दिन का, वैसा 8 दिन का परिचय शिविर है वहाँ पे।
उसके साथ साथ एक पुस्तक का भी पठन है, समाधानात्मक भौतिकवाद, है ना। पर उस पुस्तक पठन के लिए कुछ एक पहले से तैयारी चाहिए। यदि उसके लिए एलिजिबल है तो हम जा सकते हैं, तो वो आयोजनकर्ता का आप संपर्क कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं इसके अध्ययन के अर्थ में, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, नियरेस्ट हो, दूर भी हो, किसी के पास समय है तो दूर भी जा सकता है ना। जैसे सुनील भाई ने बताया कि उनकी बिटिया गई थी पुष्कर में और फिर लगा यहाँ और शिविर तो कहीं और। तो ये व्यक्ति के समझने की जिज्ञासा पे है। अवसर बहुत सारे उपलब्ध है, समझने के लिए, समझाने के लिए सभी लोग उपलब्ध ही हैं। सब आपकी सहायता में लगी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सभी लोग उस सहायता में लगे हैं, उसमें सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको लिख देते हैं। jvidya.connect है। सभी लोग इंटरनेट तो यूज करते हैं ना, तो एक वेबसाइट है, jvidya.connect या jvidya.com, जीवनविद्या.com इसका शॉर्ट फॉर्म है। इससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। किताबें भी आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, किताबों को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस है यूट्यूब पे। बहुत सारी शिविर है, परिचय शिविर है, जो आप घर पे सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम दिन में कितना सारा यूट्यूब देखते हैं, कितना घंटा हम यूट्यूब देखते हैं या वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, है कोई बताएगा? उस पे हम अच्छी चीज भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शिविर, परिचय शिविर उपलब्ध हैं। यदि हमारी जिज्ञासा है हम उसको सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने सुने हैं जिन्होंने किताबों का पठन यूट्यूब से सुन के ही शुरू किया है ना। माध्यम तो अभी पहले से बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गया। यदि आपके पास समय है तो आप 6 महीना निकाल के एक जगह पे रह के सारी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास अछोटी करके एक संस्था, वहाँ पे संस्था है अभ्युदय संस्थान, वहाँ पे इसका विधिवत पठन होता है 6 महीने में सारी किताबों का। पार्ट टाइम भी होता है, जैसे मैंने बताया, महीने में 5 दिन। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसे सत्र होते रहते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, है ना। तो ये सारे अवसर अलग अलग जगह पे उपलब्ध है। उसकी सूचना इस पे उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ से आपको सूचना उपलब्ध हो जाएगी कब कब कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगे, जहाँ आपको अनुकूल है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और हमारे जो सीनियर प्रबोधक हैं सुरेंद्र पाठक भैया, है ना, वो स्पेशली एमपी से आते हैं, है ना, मध्य प्रदेश से, और बहुत ही एनलाइटनिंग अध्ययन होता है। जैसे ये परिचय शिविर था, है ना, आगे उसका वो बुक्स का स्टडी होता है, लेकिन आप जरूर उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, है ना। अहमदाबाद में ही हो रहा है, लोकली हो रहा है, भले आप कुछ घंटों के लिए आना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन आपको जरूर उसमें से भी बहुत ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उसका भी हम अभी 24 से 28 तारीख तक, है ना, ये अहमदाबाद में ही होने वाला है H3 स्कूल में। उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन हम डाल देंगे। धन्यवाद। युवाओं के लिए, खास करके युवा जो लोग हैं, है ना, जिनके पास अभी भी कुछ निर्णय बाकी है, व्यवसाय को लेके, कैरियर को लेके, विवाह को लेके, सारे निर्णय बाकी है। देखिए, जिनका निर्णय हो चुका है उनका हो चुका है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, अभी आप अपना लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डिजाइन करने के लिए भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे अध्ययन होता है, इसका गहराई से अध्ययन होता है। और अध्ययन के साथ साथ व्यवसाय से रिलेटेड जो भी हमारा स्किल है उसको भी हम सीख सकते हैं। मानव तेज करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, संस्था है, जहाँ पे सिर्फ युवाओं के लिए जो 18 से 30 के बीच की आयु है, उनके 10 दिन के कैंप होते हैं। जो 3 दिन में हमने बात की, यहाँ पे हमने सिर्फ बात की, चर्चा की, इसके साथ साथ हम कुछ काम भी कर पाए, कुछ व्यवहार भी कर पाए। ऐसी एक व्यवस्था है जो 10 दिन के यूथ कैंप होते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर आपको ये चीज़ उपयोगी लगती है, इस वस्तु का अध्ययन करना है, ऐसी आपके अंदर इच्छा बनती है, तो उसको विधिवत अध्ययन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आपके पास समय है, उसमें आप इसको और गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। यदि ये आवश्यकता बनती है कि ये मेरे जीने की वस्तु है, इसको समझे बिना मेरी जीवन की यात्रा हो नहीं पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। यदि ये आवश्यकता हमारे अंदर पैदा होती है तो ऐसे अवसर उपलब्ध हैं।
हमारे पास अभी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय बचा हुआ है, 50-60 साल जो हमको बिताना है। यदि हम ये तय करते हैं कि हमको इस लक्ष्य को पाने के लिए उसको लगाना है, तो इसको समझना एक अनिवार्यता है। यदि ये समय अभी आपके पास जो समय है, जैसे भैया ने बताया कि वो समय हमारे लिए अभी बहुत आगे बढ़ गए, आपके पास वो समय है, वो समय आप चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं। उसकी सारी जानकारी उपलब्ध है सब जगह पे, आप उससे निकाल सकते हैं। और आगे इसको समझने के लिए यूट्यूब है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, गोष्ठी है और शिविर है, उसको कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बनेगी वैसे वैसे अवसर उपलब्ध ही है। धन्यवाद। लोग आए और ये चर्चा में इस उत्सव को और उत्सवित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इन 2 शब्दों के साथ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, सभी गाइए, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम ये जहां रंगी बनाएंगे। धन्यवाद।